गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 6 का मैनेजमेंट अकाउंट। चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा 1, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1। तो इसके पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 48, पेज नंबर है हमारा 84। तो देखेंगे हमको क्या बोला गया है इसमें। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ बी लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस। तो सबसे पहले हमको कंप्यूट करना क्या पड़ेगा, स्टैंडर्ड और एक्चुअल पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड के लिए फर्स्ट हम देखेंगे हमको क्या एडजस्टमेंट दी गई है। 1 ton of material input yields a standard output of 1 lakh। यानी क्या बोला गया, 1 ton of material input गिवन है हमको 1 lakh यूनिट, यानी 1 lakh जो यूनिट है वो कितने पे हमारा 1 टन पे, ठीक है। और इसके रिलेटेड हमें आगे क्या बोला गया है स्टैंडर्ड का देखेंगे। 7th वाला में हम देखेंगे हमको क्या बोला गया, एक्चुअल आउटपुट है वो जो कि कितना है हमारा 9 लाख यूनिट। तो यानी 9 लाख यूनिट पे हमारा कितना टन होगा हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर 9 लाख क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1, डिवाइड में आ जाएगा हमारा 1 लाख। टन कितना आएगा हमारा 9। तो ये क्या कहलाएगा हमारा क्वांटिटी। और रेट हम देखेंगे हमको क्या बोला गया है, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल इस ₹20 पर केजी बोला गया, यानी 20 है पर केजी पे, यानी 1 केजी पे हमारा कितना होता है 1000। तो 20 पे कितना होगा हमारा, तो 20 इंटू कितना करेंगे 1000, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20,000। तो रेट कितना आएगा हमारा 20,000। अमाउंट इधर हो जाएगी हमारी 1,80,000। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा एक्चुअल का। तो एक्चुअल का हमें क्या बोला गया है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन डेप्ट इज 10 टन। तो इसमें तो हमको डायरेक्ट गिवन है क्वांटिटी एक्चुअल की जो कि है 10। और रेट हमको क्या बोला गया है इसमें, एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल इज ₹21 पर केजी। यानी इसकी भी कैसे फाइंड आउट करेंगे, पर केजी यानी 1000 होता है 1 केजी में। तो फिर 21 इंटू कितना करेंगे हम 1000, तो 21,000 इसका क्या हो जाएगा हमारा रेट। तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 2,10,000। ओके, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो हम क्या फाइंड करेंगे हमारा अभी फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट हमने पीछे कर लिया था, जो कि कितना था हमारा 1,80,000 हमने अमाउंट फाइंड आउट करी थी। और एक्चुअल का कितना आया था 2,10,000। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 80,000। और साइन कौन सी आएगी हमारी माइनस की, तो ये क्या कहलाएगा हमारा अनफेवरेबल। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी है 10 टन था हमारा, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना था हमारा 20,000, यानी जो रेट हमने फाइंड करा था। और एक्चुअल प्राइस कितना था हमारा 21,000। तो 10 इंटू कितना करेंगे 1000, बट साइन कौन सी आएगी हमारी माइनस की। तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 और साइन माइनस का, तो ये क्या कहलाएगा हमारा अनफेवरेबल। नेक्स्ट थर्ड हमको क्या फाइंड करना है हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो फिर हम स्टैंडर्ड प्राइस हमारा कितना आया था 20,000, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था हमारा 9, और एक्चुअल क्वांटिटी 10। तो 20,000 इंटू हम करेंगे 1, बट साइन माइनस का, तो कितना आएगा 20,000 और साइन आएगी हमारी माइनस की। तो ये क्या कहलाएगा हमारा अनफेवरेबल। नेक्स्ट हमें और भी एडजस्टमेंट दी गई है, तो हमको फिर से क्या बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड और एक्चुअल, क्योंकि हमको इसमें आगे के आवर्स हमको गिवन नहीं है, तो वो भी पहले हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना था 9 लाख, राइट। एक्चुअल आउटपुट था हमारा 9 लाख, और हमको क्या बोला था स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर एम्प्लॉय इज 100 यूनिट। तो हम 9 लाख को किससे डिवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर एम्प्लॉयज़ कितना बोला गया हमको 100 यूनिट। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 9,000 हमारे डेज। ये किसका है हमारा स्टैंडर्ड का। तो एक्चुअल का भी हम फाइंड आउट कर लेते। एक्चुअल का हमें क्या बोला गया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना बोला गया है 200, और टोटल नंबर ऑफ डेज वर्क इज़ 50, यानी उन्होंने जितने दिन काम करा होगा वो क्या होगा, कितना डेज बोला गया है 50। तो वो क्या कहलाएगा हमारा एक्चुअल का। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 200 और उन्होंने वर्क करा है 50 डेज, तो कितना आएगा 200 इंटू 50 आ जाएगा हमारा 10,000।
ओके, तो ये किसका आया हमारा एक्चुअल का, और 9000 हमारा किसका आया स्टैंडर्ड का। तो इसका रेट हमको कितना गिवन है, स्टैंडर्ड का बोला गया, द स्टैंडर्ड वेज रेट पर एम्प्लॉय पर डे इज रुपीज़ हमको 6 बोला गया है। तो 9000 इंटू हम कितना करेंगे 6, तो ये कितना आ जाएगा 54,000। और एक्चुअल का रेट हमें कितना गिवन है, एक्चुअल वेज रेट पर डे इज़ रुपीज़ 6.5। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 से, तो हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी 65,000। ये किसका आया हमारा एक्चुअल का, और स्टैंडर्ड का कितना आया हमारा 54,000। तो अभी इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। तो ये हम फाइंड इधर ही कर दिया था, अमाउंट कितनी आ गई थी इसकी 54,000 और एक्चुअल का आ गया था 65,000। तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आया 11,000 और साइन कौन सी आएगी हमारी माइनस की, तो ये क्या कहलाएगा हमारा अनफेवरेबल। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, लेबर रेट वेरिएंस, या फिर उसको हम बोल सकते हैं वेज रेट वेरिएंस। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारे डेज कितने आए थे एक्चुअल के 10,000, तो इधर हम लिखेंगे 10,000 और ब्रैकेट में स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है 6 और एक्चुअल रेट हमारा कितना है 6.5। तो इधर लिख लेती हूँ मैं एक्चुअल का हमने क्या लिखा डेज, और ब्रैकेट में आएगा हमारा स्टैंडर्ड का प्राइस माइनस एक्चुअल का प्राइस। ओके, तो ये हो जाएगा 10,000 और इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.5, साइन आएगी हमारी कौन सी माइनस की, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5,000 और ये क्या कहलाएगा हमारा अनफेवरेबल। तो सबसे पहले हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए हमको क्या चाहिए होगा इसमें एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि क्या बोला गया है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 200 और आइडल टाइम पेड फॉर इंक्लूडेड अबव इज हाफ डे, यानी 200 इंटू 1/2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा ये 100, राइट। और एक्चुअल डेज हमारे हमने फाइंड आउट करे थे जो कि कितना था हमारा 10,000। तो 10,000 में से हमको क्या करना पड़ेगा 100 माइनस, तो 9,900 ये क्या आएगा हमारा एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना था, स्टैंडर्ड रेट था हमारा 6 और स्टैंडर्ड आवर्स था हमारा 9,000 माइनस 9,900 जो अभी हमने एक्चुअल आवर्स फाइंड आउट करा। तो 6 इंटू हम करेंगे 900, साइन आएगी माइनस की तो ये आ जाएगा 5400 और साइन माइनस का, तो ये क्या कहलाएगा हमारा अनफेवरेबल। नेक्स्ट हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमको आइडल टाइम। तो आइडल टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो आइडल टाइम हमारा कितना आया था अभी फाइंड आउट किया हमारा 100, तो 100 इंटू स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है 6, तो 100 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 600। ओके, तो आइडल टाइम हमारा कितना आया 600। तो यहाँ पर हमारा ये सम कंप्लीट हुआ। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो।